गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। कल हमने किया था रेशनल नंबर्स के टाइप्स के बारे में। रेशनल नंबर्स के टाइप्स क्या क्या किए थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका होता है वो भी रेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो भी हमेशा किस में काउंट होते हैं? रेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। अब हमें ये देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर हम कैसे बना सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम रेशनल नंबर कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग बताया था, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो जाए, जिसका डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, मतलब स्टॉप हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं 0.6, क्या लिख दिया? 0.6। अब डेसिमल के बाद देखिए 1 डिजिट है और ये भी हमारे पास क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट मतलब डेसिमल स्टॉप हो गया। जैसे कल हमने इसका एक एग्जाम्पल भी किया था। मान लीजिए हम 1 को 5 से डिवाइड करें, तो 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0.2, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाता है? इसका 0 आ जाता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और हमें इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने बोला जाए, जैसे हमें 0.6 दे दिया और हमसे बोला जाए इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके बताइए, तो ये तो हम कर भी चुके हैं। हम क्या कर देंगे? इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे। तो जब हम 0.6 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा? 1, और डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स है उसकी जगह उतने ही क्या आ जाते हैं? 0 आ जाते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10। तो यहाँ से इसका जो रेशन, ये हमारे पास क्या आ गया? 3/5, मतलब हमने 6/10 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर करके भी बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिनका डेसिमल पॉइंट स्टॉप हो जाता है, मतलब जिनका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, हमने लिया 1/5। जब हमने 1 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.2, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। अब अगर हमसे किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाए इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए, तो हम क्या करते हैं? जैसे हमें 0.6 दे दिया, या हमें मान लीजिए 0.2 ही दे दिया होता, तो 0.2 दे दिया होता तो इसको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करके बताते? इसका डेसिमल रिमूव कर देते। डेसिमल रिमूव करते तो क्या आता? 2/10, और फिर हम जब इसको कैंसिल करते तो ये क्या आ जाता? 1/5। तो ये हमारे पास हो जाता टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर हमने 0.6 लिया, 0.6 को अगर हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके बताना है तो 6/10, डेसिमल हमने इसका रिमूव कर दिया और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3/5। तो ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट तो नहीं होते बट क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि हमने कल भी किया था। मान लीजिए हमें 2 को 3 से डिवाइड करना है। क्या करना है? हमें 2 को 3 से डिवाइड करना है। तो 2 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 तो 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 0 और ये हमारे पास क्या आ गया? डेसिमल। तो 3 6 = 18। फिर यहाँ से रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा? 2। फिर हमारे पास क्या आएगा? 2 6 = 18। फिर हमारे पास आ जाएगा, फिर हमने 6 ले लिया, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 6 = 18। फिर हमारे पास हम रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर आ जाएगा 3 6 = 18। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा था तो ये टर्मिनेट हो गया था। यहाँ पर क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये हमारे पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीट होते जा रहा है। जैसे 6 6 6 ये हमारे पास कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, हमसे पूछा जाता है कोई भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाएगा और हमसे उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो हम उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन यही दिया गया है 0.6666 डैश डैश डैश, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया है? एक हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और हमसे बोला जाए कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए, तो हम उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास 0.66 बार है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.6 के ऊपर बार, मतलब 6 जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते जा रहा है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 0.6 बार। मतलब ये 0.6 बार भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें और 0.666 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें लिखा हुआ मिल सकता है 0.23 और यहाँ पर बार, तो ये हमारे पास इस तरह से भी बार दिया हुआ मिल सकता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो डिजिट 3 है वो अगेन एंड अगेन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने दिया हो सकता है। तो हम उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए देखिए, मान लीजिए हमें दिया गया है 0.6 बार
और हमें 0.6 बार को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, 0.6 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.66 मतलब जो डिजिट रिपीट हो रही है उस डिजिट को रिपीट करते हुए लिख दो। यहाँ पर 6 रिपीट हो रही है तो हम 6 को रिपीट करते हुए लिख देंगे, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था तो हम 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और 3 को फिर हम क्या लिख देंगे, अगेन एंड अगेन रिपीट होते हुए लिख देंगे। मतलब जिस डिजिट के ऊपर बार होगा वही डिजिट क्या हो रही है, अगेन एंड अगेन रिपीट होगी। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 0.666। अब हम इस 0.666 को किसके इक्वल ले लेंगे, x के इक्वल ले लेंगे। मतलब जो हमारे पास नंबर दिया गया सबसे पहला काम है हमारे पास उस नंबर को x के इक्वल लेना, उसे हम हमेशा क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है। क्या देखते हैं हम, कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अगर हमारे पास 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 4 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा हम उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारे पास 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से। 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से, और 4 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 10,000 से। मतलब जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही हम 1 के पीछे 0 लगा देंगे। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को भी। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, 10x इज इक्वल टू, जब हमने राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है राइट हैंड साइड 0.6666 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये डेसिमल कहाँ पर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। और कितने प्लेस चला जाएगा, 1 प्लेस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6.666 समथिंग। तो ये हमारे पास बनेगा 6.666 डैश डैश डैश। ये हमारे पास आ गया। इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड इक्वेशन। मतलब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जब हमारे पास कोई भी इस तरह से नंबर दिया गया जिसके ऊपर बार दिया गया तो उसको हम अगेन एंड अगेन रिपीट करके लिख देंगे और उस नंबर को हम किसके इक्वल ले लेंगे, x के इक्वल ले लेंगे, जो भी नंबर दिया गया, और उसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर इक्वेशन फर्स्ट में हम देखेंगे कितनी डिजिट के ऊपर बार है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10x, और 0.6666 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, 6.6666। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x इस साइड है और यहाँ पर x है, तो 10x में से तो हम किसको माइनस करेंगे, x को माइनस करेंगे। और 6.6666 जो बार दिया गया है उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, 0.6666 बार। ठीक है, 0.66 मतलब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6.666 में से हमने 0.666 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10x में से x जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 9x, और 6.666 में से 0.6666 जाएगा तो ये यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 6, क्योंकि देखिए डेसिमल के पास 666 है, वो तो सारे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 6 में से 0 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6/9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9, और अगर हम इसको आगे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2/3। तो हमने यहाँ पर देखा, देखो हमारे पास जो नंबर्स थे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैसे नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उनको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी रेशनल नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी के हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सेकंड एग्जाम्पल जैसे हमारे पास दिया गया है 0.47 बार, और हमें इस 0.47 बार को भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, P/Q। P/Q का मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमें इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें पता है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो हमें इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। तो जैसा कि अभी फर्स्ट एग्जांपल में किया हमने, हम सबसे पहले जिस भी डिजिट के ऊपर बार है उसको हम रिपीट करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, तो हमने यहाँ पर 4 को एज इट इज़ लिखा, क्योंकि सिर्फ 7 डिजिट रिपीट हो रही है, 7 जो डिजिट है हमारे पास सिर्फ वही रिपीट हो रही है, तो हमने 7 को क्या कर दिया, रिपीट करके लिख दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसके बाद बताया गया था हम क्या करेंगे, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है हम उतने ही
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से। तो यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x, और जब हम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है डेसिमल कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 4.777, और हमने इसको क्या मान लिया इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया तो 10x में से x जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 9x, और जब हम 4.777 में से 0.4777 माइनस करेंगे, देखिए 4.77 में से हमें 0.477 माइनस करना है, तो ये यहाँ से जो 777 है ये तो क्या हो जाएंगे 0 बना देंगे इसको, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 4 में 0 जाएगा तो 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया 4.3, मतलब 9x किसके इक्वल आ गया 4.3 के इक्वल आ गया। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमने x को किसके इक्वल माना है, हमने x को किसके इक्वल माना है, हमने 0.47 बार के इक्वल माना है जो हमारे पास दिया गया है, जिसको हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.3/9, और यहाँ से हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये जो 0.47 बार की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई 43/90। तो इसका मतलब हमने इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड इसी का एग्जाम्पल हमारे पास देखिए क्या दिया गया है 0.001, और इसमें 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तीनों की तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है। तो सबसे पहले ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया x के इक्वल हो गया, और x के इक्वल करके हमने इनको क्या कर दिया रिपीट करके लिख दिया 0.0001, मतलब यहाँ पर कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है 001, तो 001 को हमें रिपीट करके लिखना है। तो 001 001 001 मतलब 001 को हमने रिपीट करके लिख दिया। अब हम इसको क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, मतलब जितने भी डिजिट के ऊपर बार हो उतनी 0 और फिर उसके आगे क्या लगा देंगे 1। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 1000 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1000x, और 1000 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी डिजिट्स आगे चला जाएगा डेसिमल 3 डिजिट्स, राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स चला जाएगा 3 डिजिट्स, तो 1 2 3, तो ये यहाँ पर कितना बन जाएगा 1.001001। तो ये हमारे पास 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा डेसिमल। इसके बाद हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1000x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया 999x, और 1.001001 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में से हमने इसकी राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए 1.001001, तो इसकी तो देखिए राइट हैंड डेसिमल के बाद के पॉइंट्स क्या है 001 और इसके भी क्या है 001 मतलब वही है। तो ये हमारे पास 1 में से ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और 1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 1। तो 999x, 1000x में से x गया तो 999x, तो 999x किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जो 0.001 के ऊपर बार था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बता सकते हैं जैसा कि यहाँ पर बताया गया, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बता सकते हैं जैसा कि हमने एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में किया।